इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड ओडीआई मैच खत्म हो चुका हुआ है। एक भाई मेरे साथ बड़ा खुश बैठा हुआ है, भाई की प्रेडिक्शन सही हो गई है और वो भी 10 विकेटों से। यार 10 विकेटों से। ओए ओए। भाई आपको मैं बता रहा हूँ सीरीज इंडिया ने ही जीतनी है। 2-1 की प्रेडिक्शन देख लीजिएगा यार ठीक है यार, इंडिया जीत जाए यार, कोई मसला नहीं, लेकिन 10 विकेटों से। ओए ओए ओए, हीरो हुई यार। हारना है तो हारो, 10 विकेटों से क्यों हार रहे हो? देखिए पिछला मैच इंडिया जीता था, लेकिन वो 10 विकेटों से नहीं जीता। 10 विकेटों से नहीं जीता वो। यार मजा आ गया यार। 10 विकेटों को लेके बहुत ज्यादा मार्च क्या कमाल खेला है। अब देखें मार्च, ओए छक्के ओए चौके, 11 ओवर में मैच मुका दिया अगलों ने। लेकिन ऐसे देखें, मजाक अपनी जगह, लेकिन समझ नहीं आई इंडिया ने आज क्या किया। समझ नहीं आई, मतलब कि आप ये देखिए मारी है उन्होंने, जीबो गरीब खेले हैं। देखें सीधी विकेट थी, विकेट को खास नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया देखें कैसे कितनी जल्दी खेल गया। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया 400 मार देगा आज, लेकिन इंडिया ऐसा आउट हुआ है यार। अक्षर पटेल ही सिर्फ एंड पे। अगर आपने मैच को देखा हो पूरा, आपने एक चीज नोट की होगी कि 10 विकेटों के अंदर से सिर्फ और सिर्फ 2 बॉल ही ऐसे थे, राहुल और सूर्य कुमार यादव वाला जो अच्छा बॉल था, जो अंदर आया, जिसके ऊपर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। शुभमन गिल अपनी गलती से आउट हुए कैच देके। उसके बाद आपका रोहित शर्मा बाहर का बॉल को खेलने जा रहा है, स्मिथ ने कैच पकड़ा। हार्दिक पांडे का स्लिप पे जबरदस्त किस्म का कैच पकड़ा। विराट कोहली एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उसके बाद आप बड़ा कैच पकड़ा, बड़ा जबरदस्त कैच, बहुत आउट क्लास कैच, बहुत आउट क्लास कैच था। लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये थी कि जब शुभमन गिल आउट हुए हैं तो आपने देखा विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मोमेंटम नहीं छोड़ा, वो तेज खेल रहे थे। उसके बाद रोहित शर्मा आउट होते हैं, उसके बाद सूर्य कुमार यादव को फिर नंबर 4 पे भेज रहे। 45 ओवर पड़े हैं, 45 ओवर पड़े और आप T20 के प्लेयर को ऊपर भेज रहे हो। आपके पास नीचे प्लेयर इन फॉर्म केएल राहुल पड़ा हुआ आपके पास। अगर आप उसको भेजते प्रेशर ना होता, आप विकेट भी बचा लेते। देखें मैं आपको बताऊं, ये जो एक मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया, इंडिया भी, अब ये सीरीज में मजा आएगा। अगर वही दोबारा इंडिया जीत जाता तो मजा भी नहीं आना था। मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तीसरे ओडीआई मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरी तरह से इंडिया ने हराना है। जब जब इंडिया हारता है उसके बाद ऐसा खतरनाक कमबैक करता है, जो आज 10 विकेटों से कोई तकरीबन आपने 5 से 6 दफा 10 विकेटें बोली है ना। ये आपको मैं वेडनेसडे को चेन्नई वाला जो मैच है उसमें आपको मैं बताऊंगा। यार हार रहे हैं तो हारना है तो हारे, 10 विकेटों से ना हारे, कम से कम एक आधी विकेट तो ले लेते। अगलों ने तो ऐसे धोया है जैसे पता नहीं कोई गली की क्रिकेट हो रही है। देखे ना 121 रन उन्होंने यार 11 ओवरों में चेज कर लिया, सिर्फ 66 बॉल्स पे। इसलिए इंडिया को देखना चाहिए कि आप ये देखें कि जब फर्स्ट ओडीआई मैच था, बेशक ऑस्ट्रेलिया 188 ऑल आउट हो गया था, लेकिन उन्होंने फाइट किया था। उन्होंने आके इंडिया के आउट हो गए, लेकिन इंडिया के बॉलर कम से कम 2 से 3 विकेटें भी ले लेते हैं। एक वक्त में लग रहा था पिछले मैच में कि ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, ठीक है, वो तो उनकी पार्टनरशिप लग गई एंड पे, तो वो जडेजा और उसकी, तो फिर वो चलो हमने कहा चलो अब इंडिया जीत रहा है। लेकिन यहाँ तो इंडिया, मुझे इस मैच में मैं आपको बताऊं 1% भी मैच के अंदर नहीं लगा। जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा मैच के अंदर आए कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ से थोड़ा निकलता हुआ नजर आए, बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ। पाकिस्तानी टीम होती तो फाइट बैक कर लेती, 3-4 आउट कर लेती, हो जाना था, लेकिन इंडिया से तो एक आउट नहीं हुआ यार। और ये मैं आपको चीज बताऊं, आपने देखा ये पिछले कितने मैचेस 2023 के इनके देख रहे हैं, पिछले 7 मैचेस हो गए, 8वां मैचेस हो गया। हम एक चीज सीख रहे हैं कि आगे वर्ल्ड कप है, हमने वर्ल्ड कप के लिए क्या सबक सीखना है। फाइनली 8वें मैच में जाके हमें पता चल गया कि इंडिया को इंडिया में हराया जा सकता है। कैसे हराया जा सकता है इंडिया को? इंडिया के अंदर आपको बहुत बड़ी वजह मिली हुई है कि तेज तगड़ा फास्ट बॉलर, वो भी लेफ्ट आर्म का, जो इन स्विंग फेंकता हो, इंडियन कंडीशन के अंदर वो कामयाब होगा। जुनेद खान, आपको याद हो एक दफा पहले भी पावर प्ले के अंदर इंडिया के 5 आउट हुए थे, आज भी 5 आउट हुए हैं। क्या डिफरेंस है? इस वक्त स्टार्ट था तो उस वक्त जुनेद खान, वो भी लेफ्ट आर्म, कोहली को भी आउट किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया को इंडिया में हराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट आर्म चाहिए। आपने देखा है ट्रेंट बोल्ट के हाथों अक्सर इंडिया आउट होता है। मिचेल स्टार्क आपके सामने एग्जांपल है सबसे बड़ी। शहनशाह अफरीदी का 2021 का वो T20 वर्ल्ड कप का स्पेल हो गया। मोहम्मद आमिर का आपके सामने स्पेल है चैंपियंस ट्रॉफी का। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के आगे इंडिया ने हमेशा स्ट्रगल की है। तो इंडिया को अगर इंडिया में हराना है, वो फाइनली वजह पता चली है कि आपको तगड़े फास्ट बॉलर चाहिए जो 140 प्लस से लेफ्ट आर्म बॉलर हो।
इन स्विंग फेंके इंडिया के बल्लेबाज आउट हो सकते हैं। इंडिया को इंडिया में हराना है तो आपको ऐसे ही हराना पड़ेगा। ये फाइनली पहली चीज मुझे पता चल गई है और ये मैच जिसको कहते हैं नोट कर ली है। ये बहुत जरूरी चीज थी क्योंकि हम पिछले 7 ओडीआई मैचेस में देखा है इंडिया बड़ी खतरनाक हुई थी। इंडिया की कोई वीकनेस पता नहीं चल रही थी, लेकिन फाइनली 8वें ओडीआई मैच के अंदर इंडिया की वीकनेस पता चली और ये जेन्युइन वीकनेस है, ये इनकी हिस्ट्री बता रही है। मैं कहता हूँ भाई अब देखें अगला मैच कम से कम देखने का मजा बड़ा आएगा। मैं इसीलिए चाहता था कि कम से कम ये सीरीज देखें। पिछली जो टेस्ट सीरीज थी वो बड़ी बोरिंग सी हो गई थी एंड पे, क्योंकि इंडिया बिल्कुल 2 मैच जीत चुका था, तो वो बड़ी अजीबोगरीब सी टेस्ट सीरीज हो गई थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार ये जरा सीरीज मजेदार हो अब। लेकिन इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चलो मजे की चीज देखें जरा, आपका भी 2-1 ऑस्ट्रेलिया था, मेरा भी 2-1 इंडिया था, मतलब 2-1 होगा ही होगा, किसी एक का ही होगा। चलो 2-1 तो हो गया ना, ये देख लें। अब आप 1 मिनट आप कंटिन्यू करें, मैंने बस एक चीज देखी। चले आप करें। मैं बात कर रहा था कि वर्ल्ड कप के लिए फाइनली इंडिया की वीकनेस पता चल गई, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। अब अगर पाकिस्तान को इंडिया में हराना है तो भाई हमें जिसको कहते हैं शाहीन तो लेफ्ट आर्मर हमारे पास है। क्या हमें मोहम्मद आमिर से भी रुजू करना चाहिए? लेकिन मोहम्मद आमिर तो रिटायर लो ही क्रिकेट खेल रहा है, वो तो लेजेंड्स लीग खेल रहा है। अच्छा लेजेंड लीग में देखें इंडियन टीम जो है वो क्या है, वो एशियन वो बाहर हो गई फाइनल है, वर्ल्ड जायंट्स का एशियन लेजेंड्स का फाइनल है। बड़ा जबरदस्त रहा है उनको। हालांकि इंडिया की टीम में बड़े सुरेश रैना उन टीम के अंदर है वो, लेकिन एशियन लेजेंड्स भी बड़ी खतरनाक टीम है। जो बात चल रही है अब्दुल्ला भाई आज के मैच के अंदर आपको देखा जाए तो स्टार्ट की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी या मिचेल मार्श की तगड़ी बल्लेबाजी? उसकी मार्श बैटिंग भी बहुत अच्छी थी। लेकिन देखिए आज इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। क्या रिकॉर्ड बनाया? इंडिया मेरे ख्याल से पहली ऐसी टीम होगी जो 3 दफा 10 विकेटों से हारी है। अच्छा जी, होगी ना? पाकिस्तान इंग्लैंड और अब ये ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा एक और दफा भी तो आ रहे हैं मेरा ख्याल है या नहीं बस ये 3 दफा। अभी रिसेंटली तो ये लोग ही हारे 10 विकेटों से। अभी मैं पिछले लाइव सेशन में भी कर रहा था तो एक इंडियन भाई मुझे कमेंट करके कह रहा था कि हार जीत तो होती रहती लेकिन 10 विकेटों से हारना हमारा एक अलग ही स्वैग है। ये देख ना तो वो इंडिया का स्वैग है, स्वैग मजा आया। लेकिन मैच का बड़ा आपको तो बड़ा मजा आएगा, आपकी तो प्रेडिक्शन हो रही है। लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊं आपकी बात भी ठीक है, इंडिया बड़ा जबरदस्त कमबैक करता होता है। ये ना हो इंडिया तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही फाड़ दे पकड़ के, और मुझे इसमें कोई शक भी नहीं है कि इंडिया ऐसा कर सकता है। तो लेकिन फिर भी मैं अपनी प्रेडिक्शन के साथ हूँ और मैं अभी तक यही हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया तगड़ी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया, देखें आपके सामने है कि श्रीलंका हो न्यूजीलैंड हो वो उनके साथ जो मैचेस है वो 1 साइडेड हो रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लो स्कोरिंग मैचेस 2 हुए हैं, दोनों में पिछले मैच हारा ऑस्ट्रेलिया लेकिन उसमें फाइट उन्होंने किया। इस मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जिसको कहते हैं मैच जीता। तो इंडिया अंडर प्रेशर है क्योंकि इंडिया अपने घर में सीरीज हारता नहीं है। लेकिन कोहली क्यों नहीं सर कुछ कर पा रहा? अब्दुल्ला भाई कोहली क्या करे? आप देखिए सामने 5 आउट हो गए, विराट कोहली अब क्या करता वहां पे? विराट कोहली बड़ा संभल के स्टार्ट का सारा उसने स्पेल निकाला, लेकिन उसकी उसने अक्सर जिसको कहते हैं ना विराट कोहली स्टार्ट मिल गया था भाई, और जिस बॉल के ऊपर विराट कोहली आउट हुआ है मुझे लगता नहीं विराट कोहली इस बॉल के ऊपर आउट होता है। वो जिसको कहते हैं चौका मारने के चक्कर के अंदर ना विराट कोहली ने गलत खेल दिया और वो आउट होके चले गए। खैर जिसको कहते हैं अब्दुल्ला भाई होना था जो हो गया, 1-1 से सीरीज जबरदस्त हो चुकी हुई है। मानना पड़ेगा स्मिथ जब से कैप्टन बने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट हो गए 2 और ये 2 ओडीआई मैचेस हो गए, मुकाबलों का मजा आ रहा है। ऐसे ही है, मजेदार हो गए। अच्छा रात को भी आपने फाइनल देखा है क्या? आखिर फाइनल हुआ। मैं तो यकीन करें हार्ट बीट तेज होगी। मैं तो हारिस श्रॉफ का वो वाला ओवर देखने के बाद वाकई 22 स्कोर खा गया है वो एंड में। वो तो शुक्र है सलमान खान ने बचा लिया हमें। मैं तो यकीन करें मेरी हार्ट बीट तेज, मेरे हाथ कांप रहे हैं यार। अच्छा जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, सही में वो हालत हुई थी। और आप देखें कि पूरा क्राउड फुल लाहौर को सपोर्ट कर रहा है, आखिरी बॉल तक किसी को पता नहीं। और मुझे तो ये लग रहा है 3रा रन हो जाएगा के ऊपर। वो तो शुक्र है शाहीन से बॉल छूटा तो सुपर ओवर हो जाना फाइनल। शाहीन से बॉल छूट गया था वो तो फिर उसने एंड पे आके मार दिया। बड़ा हैवी मैच हुआ था, बहुत मजे का हुआ। मैं समझता हूँ ये खुशदिल शाह को मैच जिताना चाहिए था। जिताइए, खुशदिल शाह कहाँ जितवाता था, हम सबको पता है। वो अफरीदी जो एंड पे अब्बास अफरीदी को वो सामने होता वो मार देता, उसने मारा। वो जो जमान खान ने थ्रो फेंका था ना उसके चक्कर में खुशदिल वापस स्ट्राइक में चला गया, वो हमें फायदा दे गया। खैर जिसको कहते हैं जबरदस्त इसका मैच हुआ। 5वां लीग का ऐसा फाइनल हुआ जिसके अंदर 1 रन से टीम जीती है। कोमेला विक्टोरियंस होगी, शाही क्या कहते हैं मुंबई इंडियंस भी 2 दफा जीती है। मुंबई इंडियंस 2 दफा जीती है, लाहौर कलंदर 1 दफा जीती है, हैम्पशायर 1 दफा जीती हुई है। तो ये वो टीम है जिन्होंने एक रन से इसको कहते हैं पहला मैच भी ऐसा ही हुआ था। हाँ याद है, लेकिन वो पहला मैच था इतना मजा वो नहीं था, फाइनल था ट्रॉफी के वो था
रिजवान की शक्ल देखने वाली थी। आप देखिए Last year भी जब हार शाहीन गए ने यार। उनको आउट किया, ऐसा लग रहा था कि मैच आ गया अपने हाथ के अंदर, लेकिन उसके बाद अब्बास अफरीदी आते हैं, हारिस रऊफ को मारते हैं। लेकिन देखें, मैं जो देख रहा हूँ ना, शाहिद अफरीदी के बाद हमें दूसरा ऐसा ऑलराउंडर मिल रहा है जिसको देखने का मजा आएगा और जिसके लिए फिर आवाम बैठेगी कि जब ये आउट होगा फिर जाना है हमने। अफरीदी के लिए फैन पर आपने यार, देखा पूरा ग्राउंड अफरीदी अफरीदी के नारे अफरीदी लगा रहा था। अफरीदी कर रहा था, वो 5 छक्के भी छक्के मारे उसने। उसने, फिर बड़ी जबरदस्त 15 बॉलों पे 45 स्कोर उसने किया है, वो बड़ा शानदार खेला है, फिर बॉलिंग में कमबैक किया है, बिल्कुल। एंड पे आके बहुत बड़ी बड़ी विकेटें उसने ली हैं, 3 विकेट्स ली हैं। अच्छा, वहां मुझे लग रहा था लो जी मैच अपने हाथ में है, बिल्कुल। लेकिन जो हारिस का ओवर आया ना, यकीन करें मेरी इतनी तप चढ़ी ना, मुझे इसकी इतनी मुझे तप चढ़ी। लेकिन चले खैर, एंड पे सलमान खान ने लाहौर को, वैसे आप देखें एंड के ओवर्स में बड़े मैच जिताए हैं, ऐसा ही है ना, बहुत उसने डिफेंड बड़ा अच्छा किया। वो लड़का तगड़ा बॉलर है, हाँ। मुझे खुशी हुई है कि उसको शहनशाह अफरीदी जो समझाता है वो करता है। हाँ। खैर, जो आज होना था वो हो गया। आज इंडिया का दिन नहीं था, इंडिया हार गया। 10 विकेटों का हिसाब आपसे मैं बुध वाले दिन लूंगा। बड़ा आज आप खुश हो रहे, 10 विकेटों यार का हिसाब आपसे लूंगा। देखिए, मैं चाहता हूँ अगर इंडिया जीते ना, तो इंडिया भी 10 विकेटों से जीते, मैं कहता हूँ मजा आ जाए। 10 विकेटों से जीतो तो फिर मैं आपको बताऊंगा भी। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।